भारत के इतिहास में एक ऐसी तारीख जिसने भारत के भाईचारे को तहस नहस कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। भारत के बुलंद इतिहास में एक ऐसी तारीख का जिक्र आता है जिसने भारत के एकता को, भारत के दोस्ती और हिंदू मुस्लिम एकता को मानो तार तार करके रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। पिछले दिनों जो तारीख गुजरा 6 दिसंबर भारत के इतिहास में वो तारीख है जिसको काला स्याह तारीख के रूप में भी मनाया जाता है, देखा जाता है। ये वो तारीख थी दोस्तों, 6 दिसंबर 1991, जहां पर भारत का एकता बुरी तरीके से लहूलुहान हो गई। ये 6 दिसंबर वो तारीख थी दोस्तों जिसने भारत के हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 वो दिन था जिसने गंगा जमनी तहजीब को तहस नहस करने का काम किया। 6 दिसंबर 1992 वो तारीख थी जिसने हिंदू मुस्लिम एकता को लहूलुहान कर दिया। वजह क्या थी दोस्तों, सबब क्या था? वो थी एक मस्जिद, वो थी एक अल्लाह का घर जिसको दुनिया जमाना बाबरी मस्जिद के नाम से जानती है। वो बाबरी मस्जिद जिसको इसी दिन, जिसे 6 दिसंबर 1992 कहते हैं, इस पर अटैक करके, हमला करके बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, उस मस्जिद ने कैसे एक एक करके चुन चुन कर इंतकाम लिया और कैसे तहस नहस हो गई उनकी हस्ती जिन्होंने इस मस्जिद को तोड़वाने का काम किया था दोस्तों, या जिनका नाम आया था, जिन्होंने इस मस्जिद को तोड़वाने के लिए पूरा पृष्ठभूमि तैयार किया, जिनका जिनका नाम आया था उनको चुन चुन कर एक तरीके से दोस्तों इस मस्जिद के कांड के बाद, वाक़ये के बाद उनकी हस्ती मिटकर रह गई। कौन कौन थे दोस्तों, एक के बाद दिगरे सब का नाम गिनाएंगे, लेकिन उससे पहले अदबन गुजारिश करना चाहेंगे दोस्तों, अभी वो कुछ दिन पहले ही वो तारीख गुजरी है, लेकिन बाबरी का इंतकाम अब तक जारी है। चलिए दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी जानते हैं कि, अगर आप भी ये समझते हैं कि बाबरी मस्जिद का वाक़या भारत के इतिहास का एक बदनुमा दाग है, बाबरी मस्जिद का वाक़या, बाबरी मस्जिद का डेमोलेशन, बाबरी मस्जिद को शहीद करना, तोड़ना भारत के लिए एक काला अध्याय है। अगर आप भी मानते हैं इस चीज़ को तो चैनल को आप लाइक कर सकते हैं या अपने कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं दोस्तों। बहरकैफ बाबरी मस्जिद के इस मामले के बाद भारत बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ गया है, लेकिन दोस्तों सालों साल के कानूनी लड़ाई के बाद, जिस तरीके से पिछले साल दोस्तों बाबरी मस्जिद का फैसला आया और फैसला आने के बाद बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर का निर्माण होने लगा और जहां पर मस्जिद बनना था वहां पर मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। बहुत हद तक निर्माण चालू भी हुआ दोस्तों, लेकिन चालू होते समय बाबरी मस्जिद की ज़मीन, उसी ज़मीन पे दोस्तों जहां पर लगभग बाबरी मस्जिद 400-500 सालों तक बुलंदी के साथ खड़ा रहा था, वहीं पर दोस्तों पहले 12 पिलर तक खड़ा नहीं हो पा रहे थे। ज़मीन के नीचे से इतनी दुश्वारी पैदा हुई दोस्तों जिसको देखकर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। बहरकैफ दोस्तों जैसे तैसे वहां पर मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और मंदिर का निर्माण जो अभी तक उसको खुलेआम दिखाया नहीं जा रहा है, बल्कि ढके छुपे तौर पर निर्माण कराया जा रहा है। और जो पिछली जानकारी आई थी उसमें यह बताया गया था कि 50% तक मंदिर का निर्माण हो गया है और उम्मीद करेंगे 2024 तक, अगले चुनाव तक मंदिर का निर्माण भी नहीं होगा, चूंकि एक बार फिर से बाबरी मस्जिद का मुद्दा अगले चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा, आप लोग देखिएगा। बहरकैफ दोस्तों, इधर बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर जहां मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एक तरीके से सब ने तस्लीम किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा अदालत है। बहरकैफ दोस्तों, धन्नीपुर में मस्जिद के लिए भी जगह मिली थी, लेकिन जहां मंदिर का निर्माण 50% तक होने की बात कही जा रही है, वहां अभी मस्जिद के नाम पर एक ईंट भी नहीं रखा गया है। धन्नीपुर जो कि अयोध्या से लगभग 28-30 किलोमीटर की दूरी पर है। इधर दोस्तों जिन लोगों का नाम बाबरी मस्जिद डेमोलेशन में आया था,
जिन पर यह आरोप था कि इन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए, लोगों को भड़काया और उसके बाद बाबरी मस्जिद शहीद हो गया। बाबरी मस्जिद को शहीद कराने में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, उन लोगों पर केस हुआ था। लेकिन दोस्तों, दस्तूर के मुताबिक एक ऐसी अदालत जहां पर जज साहब अपना जिंदगी का कैरियर का आखिरी फैसला दे रहे थे और वहां पर आखिरी फैसला देते हुए दोस्तों उन्होंने सारे दोषियों को बरी कर दिया और वो अपने नौकरी से भी रिटायरमेंट हो गए। जिस तरीके से अयोध्या बाबरी मस्जिद का फैसला जब हुआ था और जब रंजन गोगोई ने अपने कैरियर का आखिरी फैसला दिया और उसके बाद फैसला के बाद क्या हुआ दोस्तों, दुनिया उसके ऊपर प्रतिक्रिया जाहिर किया। किसी ने सही कहा, किसी ने गलत कहा और उसके बाद रंजन गोगोई रिटायर हो गए। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उनको एमपी भी बना दिया गया। बहरकैफ बाबरी मस्जिद ने दोस्तों लोगों को किस तरीके से चुन चुन कर बर्बाद किया, एक तरीके से अदालत ने दोस्तों उन लोगों को बरी कर दिया। लेकिन जिन जिन का नाम आया उसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार जैसे बड़े बड़े नाम आए थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर थे। चाहत थी सबकी कि भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इतना बड़ा मुद्दा को हमने आगे बढ़ाया है और सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा नेता बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों बाबरी मस्जिद का समझे इनको शराप लग गया एक तरीके से। इतना दिग्गज नेता होने के बावजूद लाल कृष्ण आडवाणी कभी भी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, बल्कि जब भारतीय जनता पार्टी का टर्म आया तो उस समय प्रधानमंत्री के पोस्ट पे लाल कृष्ण आडवाणी नहीं बल्कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने, दिवंगत। और लाल कृष्ण आडवाणी की जो मंशा थी वो खत्म हो गई। उसके बाद दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा दौर भी आया, लेकिन उस दौर में जहां लोग ये समझ रहे थे कि आडवाणी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा पत्ता साफ कर दिया लाल कृष्ण आडवाणी का कि आज लाल कृष्ण आडवाणी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा है। उनकी राजनीतिक हस्ती भी तहस नहस होकर रह गई। उनको एक पुराने सामान की तरह दोस्तों गांधीनगर से में डाल दिया गया। जिस गांधीनगर से वो चुनाव लड़ते थे उस चुनाव में भी उनको एक तरीके से सीट तक नहीं मिली और उसी जगह पर दोस्तों उसी गांधीनगर से भारत के वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह ने चुनाव लड़ा और अभी वो जीते हुए हैं और भारत के गृह मंत्री हैं। इसी तरीके से दोस्तों सबकी हस्ती बर्बाद हो गई।